इजराइल यमन के जो है वो पावर प्लांट्स पर अटैक कर रहा है, उनके सी पोर्ट पर अटैक कर रहा है, हमास पर अटैक कर रहा है और साथ ही साथ लेबनान के अंदर घुसने की भी कोशिश कर रहा है। और अब तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पिछले कई दिनों से वो चुपके से लेबनान के अंदर घुस रहे हैं और घुसने के बाद वहां पे वो देखने की कोशिश कर रहे हैं और शायद किसी बड़ी योजना के तहत अंदर जाने की बात कर रहे हैं। तो 3 फ्रंट पर एक साथ इस तरीके से हमला करना, ये इसराइल कैसे अफोर्ड कर पा रही है? उसका उसका मंसूबा आपको क्या लगता है? देखिए, अब करीब करीब 1 साल हो गए। 7 अक्टूबर को 1 साल हो जाएंगे जब वहाँ पे अटैक हुआ था। इसराइल हमास ने अटैक किया था। उस समय का मूड इसराइल में और अभी का मूड इसराइल में, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जो वो सदमे में थे 7 अक्टूबर 2023 को, आज वो सदमे में नहीं दिख रहे। वहाँ एक इसराइल में एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन है। अब उन इसराइल इसराइल का जो एक फाउंडिंग प्रिंसिपल था, जो एम्बिशन था कि जितना भी पैलेस्टीनियन एरिया वो हमारा हो, 100% पैलेस्टीनियन एरिया हमारा हो, और जो भी रेजिस्टेंस हो उसके खिलाफ हो, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसराइल देखिए, इस तीन तरफा अटैक से और जो जिस ढंग से मोमेंटम वो गेन कर गया है इसराइल और उसके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, अब वो उनको लग रहा है कि जो उनका जो लार्जर गोल है, एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इसराइल, एक एक्सक्लूसिव जोन जो ज्यूइश का होना चाहिए, उसके उसके करीब है कि कोई भी वो उनका टेरिटरी बढ़ रहा है। वो हमास को ख़त्म करने में उनको लगता है कि कामयाब हो गए हैं और वो गाज़ा पे कंप्लीट कंट्रोल है उनका। सिमिलरली उनको ये लग रहा है कि जो हिजबुल्ला को भी वो न्यूट्रलाइज कर दिए, इतनी बड़ी ताकत को। और यमन जो एक तीसरा रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो हौतीज लोग, उस पर भी वो अटैक कर रहे हैं। तो अभी इसराइल के साथ एक मोमेंटम है और इसराइल को पता है कि जो अमेरिका उसको इस मोमेंटम बरकरार रखने में एकदम मदद कर रही है, चाहे वो मजबूरी हो, चाहे वो अमेरिका सही में ओपनली सपोर्ट कर रहा। तो इसराइल अभी उस स्टेज पे है जहाँ पे वो, मैं जो समझ रहा हूँ, को देख रहा है कि उसका जो फाउंडिंग प्रिंसिपल था, उसको जो फाउंडेशनल ये था, आइडिया था, उस पे वो उसको अचीव करने के कगार पे है। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि क्या इसराइल वो कर पाएगा? अब ठीक है, वो जितने भी रेजिस्टेंस फ्रंट है, चाहे वो हिजबुल्ला का हो, चाहे वो ईरान की तरफ से, हिजबुल्ला को उन्होंने ज़रूर अटैक किया, लेकिन आप देखिए हिजबुल्ला का जो फाउंडिंग आइडिया है वो जी। इजरायली अटैक किलिंग्स है। अब वो इजरायली अटैक्स एंड किलिंग्स जब तक रहेंगे तब तक हिजबुल्ला एज एन आइडिया सरवाइव करेगा। और एक और चीज़, 1992 में हिजबुल्ला के एक और चीफ को इसी ढंग से इसराइल ने एयर स्ट्राइक में मारा था। कोई अब्बास अल मुसावी थे वो। और उसके 8 साल बाद ही वो 1992 में वो जो अभी हिजबुल्ला के चीफ मारे गए, उन्होंने टेक ओवर किया और 2000 में उन्होंने इसराइल को खदेड़ दिया वहाँ से, लेबनान 32 साल तक इसराइल लेबनान में था। उसको उसके बाद नसरुल्ला के आने के बाद इसराइल को वहाँ से जाना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ऐसा लग रहा है कि जो इन लोग एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। इनका मनोबल ऑफ कोर्स गिरा हुआ होगा और गिरेगा ही। इतना इतना नुकसान होने के बाद सारा उनका स्ट्रैटेजिक एसेट खत्म हो गया, उनके बड़े बड़े जो योद्धा थे वो मारे गए। और एक ऐसी स्थिति में जहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि वो जीत रहे हैं। तो अब इसराइल का जो एक मेन मकसद है, जो आज आज अगर आप, बट संजय जी, जैसा कि आप कता रहे हैं कि भाई हिजबुल्लाह की एक मेन लीडरशिप तो आज की तारीख में काफी कमजोर हो चुकी है। ऐसे में हाँ, क्या इसराइल को वाकई लेबनान की सीमा के अंदर घुसकर अपनी सेना को कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो ये उनकी उनकी एक बहुत बड़ी गलती होगी, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगा? देखिए लेबनान का जो ज्योग्राफी है वो पहाड़ वाला है। वो प्लेन नहीं है कि गाजा की तरफ आप जैसे घुस गए और फिर वो इलाका ऐसा है कि अगर वो ट्रूप्स भी भेज देंगे तो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे पूरा। वहाँ पे जो जो मिलिशिया है, जो हिजबुल्ला एज ए मिलिशिया, वो आपको पहाड़ पे छुप के मारेगी। वो इसराइल वो मिस्टेक नहीं करेगा कि जो अपने ट्रूप्स भेज दे। अगर ट्रूप्स अगर पैदल चली भी गया तो वो उनके साथ जितने भी
जो लश्कर है वो नहीं जा पाएंगे। तो वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ जो खोजने की कोशिश इजराइल वो करेगा लेबनान में, वो संभव नहीं होगा। और इसी वजह से 2000 में इजराइल को वहां से निकलना पड़ा था, क्योंकि इजराइल को काफी नुकसान हो रहा था वहां की ज्योग्राफी की वजह से, और मिलिशिया लोग जिस ढंग से अटैक कर रहे थे। बट तो मैं अभी जो संजय भाई माफ करेगा, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, क्योंकि मैं जो इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पढ़ रहा हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स के करस्पॉन्डेंट का ये कहना है कि उन्होंने इजराइल की 6 ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की है, और वहां पे अब इस मसले पर एक राय बनती जा रही है कि वो लेबनान के अंदर अंदर घुस, उनकी सेना लेबनान के अंदर घुसे। मतलब ये एक सोच वहां डेवलप हो रही है, और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अंदर जाके काफी कुछ तरक्की करने की कोशिश भी की, किधर से घुस सकते हैं, कहां जा सकते हैं, कौन से टनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि इजराइल के साथ अभी मोमेंटम है, वो जीत रहे हैं, वो नई स्ट्रैटेजी के तहत और अपने पुरानी गलतियों को सुधार कर वो उस एरिया में घुसने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहां तक वो सक्सीड कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है। अब इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो उनका जो लेबना जो इजराइल का मेन मकसद ये भी है कि हिजबुल्लाह को वहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना उलझा दे कि वो एज ए ताकत, एज ए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स कमजोर हो जाए। आप इसराइल एक लार्जर स्ट्रेटजी क्या है, आप ईरान आप देखिए, आज जो नेतन्याहू ने एड्रेस किया, जो वीडियो मैसेज दिया, उसमें उन्होंने ईरान को डायरेक्ट एड्रेस किया है, वहाँ के लिबरल लोगों को, कि आप वहाँ के जो रूलिंग क्लास है उनको आप समझाइए कि वो ऐसा ना करे, वहाँ सुधर जाए। तो कहने का मतलब कि ये इन ताकतों को इंटरनली कमजोर करना चाहते हैं, और एक इनके खिलाफ ही लेबनान में एक ऐसी ताकत को उभारना चाहते हैं जो अब पहले कमजोर हो गए थे, जो इनको जी, इंटरनली वही चीज ईरान में भी है। ईरान में भी ये उनके लीडरशिप का को में एक ऐसा को कमजोर दिखाकर वो जो लिबरल फोर्सेस है उनको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सब ढंग से मिलिटरली भी कमजोर करना चाह रहे हैं, एज वेल एज जी। पॉलिटिकली।